हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामे के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। ड्रामे की स्टार्टिंग में लीड फू हानजे से होती है। बड़ी स्क्रीन में उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। फू हानजे एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुपर स्टार तो नहीं पर उससे कम भी नहीं है। हर लड़की इस पर फिदा है और उससे शादी करना चाहती है, पर ये किसी के क्लोज नहीं जाता क्योंकि इसे हाइजीन फोबिया है। ये आसमान से उतरी हुई लड़की के इंतजार में कुंवारा बैठा है। फू हानजे अपना इंटरव्यू सुनते हुए कार चला रहा होता है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। उसके दिल में दर्द हो रहा होता है जिस वजह से वो कार भी ड्राइव नहीं कर पाता। आधी रात तक वो अपने कार में ही पड़ा होता है। तभी आसमान से एक तारा टूटता है और फिर एंट्री होती है फीमेल लीड शैन फेंशिंग की। ये इस दुनिया की नहीं है, किसी और प्लैनेट से आई है। बॉडी तो इसी दुनिया की लड़की की है पर इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ भेजा गया है। वो इस जगह को देखकर कहती है कि ये कौन सी जगह है। शिट, एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे किसी और दुनिया में भेज दिया गया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये दोनों लड़के रियल फेंशिंग को मारने आए थे। उसके मरने के बाद बॉडी में इसकी रूह डाल दी गई तो ये उन दोनों को मारकर वहां से भाग आई। ये सब याद करके वो कहती है कि मैं अभी इस दुनिया में आई और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। तभी उसे फेंशिंग की फ्लैशबैक याद आ रही होती है जहां उसे घर से निकाल दिया गया था। ये सब देखने के बाद वो कहती है कि क्या ये फेंशिंग की बची हुई मेमोरीज हो सकती हैं। ओ गॉड, ये लड़की तो बहुत ही दुखी है। फिर उसे गर्मी लग रही होती है, उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही होती है। वो जा रही होती है तो वो सामने कार देखती है जिसे छूते ही उसे फील होता है कि ये कार ठंडी है तो वो उस कार में बैठ जाती है। और जैसे ही वो बैठती है तो उसकी नज़र फू हानजे पर पड़ती है। उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और कहती है कि वाओ, इतना हैंडसम लड़का। फू हानजे कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फेंशिंग सोचती है कि कितना खड़ूस है ये। फू हानजे कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। फेंशिंग इमोशनल होकर कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर फू हानजे उसके चाल में नहीं फंसता और इसे कार से बाहर निकलने का कहता है तो फेंशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके क्लोज जाती है तो हानजे शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की क्या करना चाहती है। वो उसे देखने लगता है और फिर खुद से कहता है कि अजीब बात है, मैं इस डर्टी लड़की को खुद से दूर क्यों नहीं कर रहा। और फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे तक दोनों उसी कार में पड़े हुए होते हैं। फेंशिंग उठती है तो उसकी कमर में दर्द हो जाता है। वो कहती है कि आउच, मेरी कमर। तभी वो हानजे को देखती है और सोचती है कि दिखने में तो शरीफ लग रहा था पर है बहुत बड़ा भेड़िया। ये सोचते ही वो जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र अपने फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है। वो सोचती है कि मैं इन कपड़ों में बाहर कैसे जा सकती हूँ। तभी उसे आइडिया आता है। वो हानजे की शर्ट पहनकर बड़े स्टाइल से बाहर निकलती है और ये सोचते हुए जा रही होती है कि फेंशिंग जो तुम्हें बुली करता था उन्हें अब मुझ पर छोड़ दो। हानजे ऑफिस आता है, अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे रात के बारे में याद आता है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा उसके बारे में ऐसे सोचता हूँ जैसे मैं लंबे समय से इसी का इंतज़ार कर रहा था। और फिर मुस्कुरा कर कहता है कि फाइनली तुम्हारा ही इंतज़ार है। नेक्स्ट सीन में फेंशिंग की कज़न सिस्टर क्यान यू और उसके फियांसे मू छिन को दिखाया जाता है जिसे क्यान यू ने फेंशिंग से छीन लिया है। मू छिन नेम से आपको कौन से ड्रामे की याद आती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्यान यू कहती है कि मू छिन, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि जिससे तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी वो मैं नहीं मेरी बहन थी, तो इस वजह से क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम ठहराओगे। मू छिन कहता है कि बेबी, मैं तुम पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर क्यान यू खुश होती है तो मू छिन सोचता है कि अगर ये शिन फैमिली की प्रॉपर्टी की बात ना होती तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता।
क्यान यू खुश होकर सोचती है कि फैंशिंग भाड़ में जाओ तुम, अब मूचिन और शिन फैमिली दोनों मेरे हैं। फिर मूचिन से कहती है कि जानू हम फ्यूचर में हमेशा साथ रहेंगे। दोनों खुश हो रहे होते हैं कि तभी फैंशिंग आती है। उसे देखकर क्यान यू का मूड ऑफ हो जाता है। फैंशिंग दोनों को देखकर कहती है कि कुत्ते के साथ कुतिया, वाह क्या जोड़ी है। क्यान यू पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। फैंशिंग कहती है कि मुझे देखकर हैरान हो, यही सोच रही हो ना कि मैं अभी तक मरी क्यों नहीं। क्यान यू कहती है कि अरे नहीं दीदी, आज के दिन तो ऐसी बातें मत बोलो। फैंशिंग कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी कज़न हो जो किसी को भी मार कर लाश ठिकाने लगा देती है। क्यान यू कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फैंशिंग हंसती है तो मूचिन उसे गालियां देकर कहता है कि ज़बान संभाल कर बात करो, अपने वर्ड से लोगों को हर्ट मत करो। फैंशिंग कहती है कि तुम किस पर चिल्ला रहे हो। मूचिन फिर से उसे गालियां देकर कहता है कि तुम पर। फैंशिंग कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे गालियां दे रहे हो, ये ठीक है। शिन फैमिली के बिजनेस की खातिर तुमने एंगेजमेंट की, तुम सच में इसी के लायक हो। तभी फैंशिंग की सौतेली माँ वैनशिंग आती है और कहती है कि बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। फैंशिंग उल्टा उसे ही गालियां देने लगती है। सौतेली माँ गुस्से से उसे मारने लगती है तो फैंशिंग उसका हाथ रोकती है और कहती है कि ओह मैं तो डर गई तुमसे। ये कहते ही उसके हाथ को मरोड़ रही होती है तो सौतेली माँ हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। फैंशिंग कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्यान यू की तरफ देखकर हंसती है। तभी एंट्री होती है डैड शिनफी की। बस इसी की कमी थी। वो आता है और फैंशिंग पर चिल्लाने लगता है। क्यान यू डैड के पास जाती है और कहती है कि कल रात ये घर नहीं आई, किसी और लड़के के साथ थी और मुझे बदनाम कर रही है। ये सुनकर डैड कहता है कि बदतमीज लड़की, तुमने मेरे शिन खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये कहते ही उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक आवाज़ आती है जो कहता है कि रुक जाओ। सबकी निगाहें दरवाजे पर होती हैं कि आखिर ये कौन है। ये और कोई नहीं हानजे है। वो फैंशिंग के पास आता है और कहता है कि लेट उठने की वजह से फ्लाइट लेने के लिए मुझे भागना पड़ा। फैंशिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हानजे कहता है कि कल रात किसी ने मेरी शर्ट निकाली और लेकर भाग गई, मैं यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ। ये कहते ही उसके चेहरे को छूता है। फैंशिंग उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि कोई गड़बड़ मत करो यहाँ। हानजे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती यहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है। तभी सौतेली माँ कहती है कि हानजे, मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में नहीं रहते और कह रहे हो कि कल रात तुम इस जंगली लड़की के साथ थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पर यकीन करेगा। हानजे कहता है कि मुझे सबको ये बताने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सौतेली माँ हंसती है तो हानजे कहता है लगता है मुझे ये सबके सामने प्रूव करना होगा। फैंशिंग शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर हानजे सबको यकीन दिलाने के लिए फैंशिंग को अपने बहुत क्लोज करता है। उन दोनों को क्लोज देखकर क्यान यू जेलस हो रही होती है। फैंशिंग उसे खुद से दूर करती है और यहीं पर पार्ट 1 एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।